We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, हम वापस आ रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं अच्छी खबर यह है ईरानियों के साथ असूली गुफ्तगू हुई, बुरी खबर यह है हम अपनी ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, हम वापस आ रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं अच्छी खबर यह है ईरानियों के साथ असूली गुफ्तगू हुई, बुरी खबर यह है हम हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके और ये ईरान के लिए है। ईरान ने अमेरिकी शराइत कबूल करने से इनकार किया जिसकी वजह से हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। हमने एक हतमी और बेहतरीन ऑफर पेश की, देखते हैं ईरान इसे कबूल करता है या नहीं। हमने अपनी रेड लाइन बता दी है, ईरान यकीन दहानी कराए एटमी हथियार नहीं बनाएगा। जेडी वेंस इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के बाद अमेरिका रवाना हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अमेरिकी वफ़द को रुखसत किया। Say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us. अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों ने हैरत अंगेज काम किया। अमेरिका ईरान इख्तलाफात दूर कराने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन मेज़बानी की। Let me begin by expressing deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. अमेरिका ईरान का शुक्रिया, हमारी दरख्वास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे, जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखेंगे। इसहाक डार ने मजीद कहा पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा, अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार अमेरिका की जानिब से संजीदगी और नेक नियति पर है। किसी को भी इतनी जल्दी मुआहदे की तवक्को नहीं थी। हम सिफारती मुहाज पर अपने हकूक़ और मफादात के हसूल की जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की नेक नीति पर मबनी कोशिशों और सालिसी के तहत शुरू होने वाले सख्त मुज़ाकरात बगैर किसी तातुल के जारी रहे। फ़रीक़ैन के दरमियान मुतादिद पैगामात और तहरीरी मुसव्विदों का तबादला हुआ। मुज़ाकरात में आबद हुमूस, जौहरी मामलात, जंगी नुकसानात के अज़ाले, पाबंदियों का खात्मा और खत्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बात हुई। नेक नीति और ईरान के जायज़ हकूक़ और मफादात को तस्लीम करने पर है। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात, दुनिया के लिए अमन व सलामती की उम्मीद। पाकिस्तान की मेज़बानी में तवील नशिस्त के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात दूसरे रोज़ में दाखिल। जेडी वेंस समेत अमरीकी वफ़द की ईरानी वफ़द से मुलाकात हो गई। वाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। 1979 के बाद यह अमरीका ईरानी आला क़यादत की पहली बराह रास्त बैठक है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जंग बंदी की ख्वाहिश लिए इस्लामाबाद पहुँचे तो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला ने इस्तक़बाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हो गई। ईरानी वफ़द स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ़ की सरबराही में इस्लामाबाद पहुँचा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची भी वफ़द का हिस्सा। फील्ड मार्शल और इसहाक डार ने ईरानी भाइयों को खुशामदीद कहा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों वफूद के तामीरी मुज़ाकरात के आज़म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन के लिए सहूलतकारी जारी रखने का ख्वाह है। उम्मीद है बातचीत खित्ते में पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होगी। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी अमरीकी नायब सदर के साथ थे।
मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द भी मुलाकात के लिए आए। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात में ईरानी शिरकत का खैर मक़दम। कहा, पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशें और सालिस का किरदार जारी रखेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। हमारी नीयत नेक है लेकिन अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ की इस्लामाबाद में ईरानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, माजी में अमरीका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफ़ी हुई। 1 साल से भी कम अरसे में 2 बार मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए गए। बेशुमार जंगी जराइम का इर्तिकाब किया गया। अमरीका हकीकी मुआहिदे के लिए तैयार है तो ईरान भी मुकम्मल आमादगी का मुज़ाहरा करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, लबनान में जंगबंदी भी मुआहिदे का हिस्सा है। तमाम महाज़ों पर जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए बैरूत से राबते में है। सिफारती कोशिशों से हर किस्म की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जंगबंदी के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप का चीन की जानिब से ईरान को हथियारों की फराहमी से मुताल्लिक़ सवाल पर जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी हैं। डील होती है या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखते हैं आगे क्या होता है। बोले, हम ईरान को जंग में शिकस्त दे चुके हैं। ईरान की फ़ज़ाइया नेवी को शिकस्त दी, क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कुछ सुरंगें बिछाई थीं, बारूदी सुरंगों की सफाई कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में 28 बारूदी सुरंगों वाली कश्तियों को डुबो दिया। मज़ीद कहा, अब हम चाहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, हालांकि हम इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे ममालिक डरते हैं, कमज़ोर हैं या कोई और मसला है, मालूम नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की आबनाए हुर्मुज़ से अपने 2 बहरी जहाज़ों के गुजरने की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक USS फ्रैंक ई पैटरसन और USS माइकल मर्फी ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर किया। बहरी जहाज़ों का गुजरना आबनाए हुर्मुज़ को माइन से पाक करने के मिशन का हिस्सा है। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से कोई अमरीकी बहरी जहाज़ नहीं गुजरे। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों के गुजरने से मुताल्लिक़ फ़ैसला ईरानी अफ़वाज करती हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी मफादात पर समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर का एक्स पर पैगाम। लिखा, हमारा वफ़द पाकिस्तान में पूरी बहादुरी और जुर्रत से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, हुकूमत हर हाल में अपने अवाम के साथ खड़ी है। कौम के वक़ार, मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की जर्मन हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू। कहा, अमरीका की तरफ से बार बार वादा खिलाफ़ी की गई और सिफारतकारी को धोखा दिया गया। ईरान इंतहाई बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। ईरानी अवाम के मफाद और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ईयर्स की हॉस्टिलिटी है ईरान और अमेरिका की। देवर एंगेज्ड इन एक्टिव वॉर। आपने दोनों को एक टेबल पे बिठा दिया है। जब इतनी लंबी हिस्ट्री हो और इतने ज्यादा इश्यूज इन्वॉल्व हों, कई दफा ये मामला घंटे 2 घंटे की नशिस्तों में नहीं तय होते। पाकिस्तान ने राबताकारी से अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ARY न्यूज़ से कहा, 47 साल का मामला हल करने में 1-2 घंटे नहीं लगते। फ़रीक़ैन कुछ भी हतमी करने से पहले अपनी क़यादत से मशवरा करेंगे। वफ़द 1 दिन के लिए आए थे लेकिन मामला आगे भी बढ़ सकता है। खलीज फारस में कशीदगी के हल का मौका पैदा होता नजर आ रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और मशरक़ वस्ता सूरत हाल पर वज़ारत ख़ारिजा का बयान। एलामिये में कहा गया, बेशतर मुल्क अमरीका ईरान बातचीत के हामी हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तानी शराकतदारों की सालिसी में हो रहे हैं।
अफसोस कुछ कुव्वतें अमन की राह में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। ईरान पर जारहियत करने वाले उसे मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हक़ाइक़ मसख़ न करें। 28 फरवरी तक ये आबी गुज़रगाह फ़ाल थी। तबाहकुन तनाज़े के बुनियादी असबाब का तदारुक इस मरहले पर बुनियादी मकसद होना चाहिए। अमरीका और इसराइल की शुरू करदा जंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। आज जो डिप्लोमेसी हो रही है इस्लामाबाद में, ईरान की एक प्रिंसिपल पॉलिसी है, सफारतकारी के साथ हल हो रहा है, तो हम उसको हमेशा वेलकम करते आ रहे हैं, जिस तरह हमने कभी जंग का वेलकम नहीं किया। गैर मुल्की सहाफ़ी भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद। ईरानी सहाफ़ी मजीद हाशमी और अफजल रज़ा कहते हैं ईरान जंग नहीं चाहता, हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की। स्पेन की सहाफ़ी ने कहा ईरान अमरीका को मुज़ाकरात पर आमादा करके पाकिस्तान ने कमाल कर दिखाया। हम सालिसी के लिए कतर, ओमान और तुर्की का नाम सुनते थे। पाकिस्तान अब सालिसी करने वालों में नए प्लेयर के तौर पर सामने आया है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को पाकिस्तानी खाने भी भा गए। तुर्क सहाफ़ी को पाकिस्तान की बिरयानी बहुत पसंद आई। कहा इस्तांबुल में तो बिरयानी के नाम पर कुछ और ही खा रहे थे, बिरयानी का असल जायका यहाँ आकर मालूम हुआ। I think not only the people of Pakistan, the people of the entire world are looking with cautious optimism to the talks that are starting to take place in Islamabad. We hope that this ceasefire now is built upon towards a more lasting. सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। तनाज़े का देर पा हल निकालना होगा, वरना पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने पर चीन और खलीजी मुल्कों के भी शुक्रगुजार हैं। आज पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का दिन है। मुल्क आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम लिखा, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुल्क का वक़ार बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया। कौमी क़यादत की काविशों ने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान का आलमी स्टेज पर सफ़े अव्वल में होना क़यादत पर भरपूर एतमाद का मज़हर है। साबिक़ अमरीकी सफारतकार ने पाकिस्तान से हसद में मुब्तला भारतीय एंकर को लाइव शो में शटअप कॉल दे दी, स्कूल का बच्चा करार दिया। पाकिस्तान में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सिक्योरिटी पर अहमकाना सवाल करने पर भारतीय एंकर को आड़े हाथों लिया। कहा अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं, ये जिंदगियों, रोजगार और महंगे पेट्रोल का मामला है। भारतीय मीडिया का इस नाजुक मामले को भारत पाकिस्तान तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। मैं भारतीय मीडिया को उसके शर्मनाक रवैये पर बतौर सज़ा 30 मिनट के लिए कमरे में बंद करना चाहूँगा। भारतीय मीडिया को बेकार बहस और मुबाहिसे में उलझने के बजाय जंग बंदी को सराहना चाहिए। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द को पाकिस्तान लाने वाले ईरानी तैयारे को मीना 168 का नाम दिया गया है। खुसूसी परवाज़ में ईरानी वफ़द अपने हमराह मासूम बच्चों की यादें लेकर आया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने तैयारे के अंदर की तस्वीर एक्स पर शेयर की, जिसमें तैयारे की नशिस्तों पर मीनाब स्कूल में शहीद बच्चों की तस्वीर, खून आलूद जले हुए स्कूल बैग और जूते रखे थे। बाकर कालीबाफ ने लिखा, इस परवाज़ में ये मेरे साथी हैं। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सेंट्रल बैंक की ईरान के गवर्नर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखने पर जोर। ईरान और पाकिस्तान में माशी और मालियाती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत करेंगे। नग़मे के बोल में कहा गया, पाकिस्तान ने दिल ले लिया, अमन और सुलह का दिया जला दिया। शुक्रिया फील्ड मार्शल, तुम्हारी क़यादत को सलाम हो। शुक्रिया वज़ीर आज़म, सुलह के लिए हर कोशिश पर सलाम। हम ईरान वाले कहते हैं, तुम सुलह और इंसानियत के लिए रोशनी हो।
پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا آغاز، تاشقند کے لیے پہلی برآمدی کھیپ روانہ۔ پاکستان نے علاقائی تجارتی روابط کے فروغ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پہلی کھیپ میں ریفریجریٹڈ ٹرکوں کے ذریعے گوشت تاشقند روانہ کیا گیا۔ کھیپ گبت کے راستے رمضان بارڈر سے ایران اور پھر وسطی ایشیا پہنچے گی۔ آف ڈاک ٹرمینل پر افتتاحی تقریب۔ کسٹمز حکام نے کہا ٹرانزٹ کوریڈور سے برآمدات کے لیے متبادل اور مؤثر راستہ فراہم ہوگا۔ تفتان، رمضان، سست اور گوادر کو TIR ٹرانزٹ کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ جنگ بندی کے بعد حملوں میں شہادتوں کی تعداد 364 سے بڑھ گئی، 1100 سے زائد زخمی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری نہ رک سکی، تازہ حملوں میں مزید 10 لبنانی شہید۔ لبنان اور اسرائیل نے امریکی وزارت خارجہ میں مذاکرات پر اتفاق کر لیا۔ منگل کو جنگ بندی اور مذاکرات کے آغاز کی تاریخ پر بات ہوگی۔ لبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور امریکہ کا دورہ مؤخر کر دیا۔ لبنانی وزیر اعظم کا کہنا ہے داخلی صورتحال کے باعث دورہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام کی سلامتی اور اتحاد اولین ترجیح ہے۔ اقوام متحدہ کا لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگی جرائم پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیوں کا اسرائیلی جنگی جرائم پر جواب دہی کا مطالبہ۔ UN ایجنسی کا کہنا ہے عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں سے پریشان ہیں۔ ہم لبنان میں شہریوں پر تمام حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عالمی قوانین کی تمام خلاف ورزیوں پر احتساب ہونا چاہیے۔ گیس کی قلت کے بعد سوئی سدرن کا صنعتوں کو 24 گھنٹے کے لیے گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان۔ صنعتوں کو آج صبح 8 بجے سے پیر کی صبح 8 بجے تک گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے سوئی سدرن کو RLNG کی سپلائی زیرو ہو گئی ہے۔ صنعتی صارفین اور کیپٹو پاور پلانٹس کو سپلائی معطل رہے گی۔ سندھ ڈربی حیدرآباد کنگز مین کے نام۔ کراچی کنگز کے خلاف HBL PSL کی تاریخ کی پہلی کامیابی سمیٹ لی۔ 189 رنز کا ہدف 5 گیند پہلے 6 وکٹ پر حاصل کیا۔ حسان خان کے 16 گیندوں پر میچ وننگ 33 رنز۔ عرفان نیازی 29 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ معاذ صداقت نے بھی 37 رنز کا حصہ ڈالا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں کراچی کنگز نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 188 رنز جوڑے۔ 7 بیگ کی پہلی 50 معین علی کے جارحانہ 44 رنز رائے گاں گئے۔ میگا ایونٹ میں آج حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ناقابل شکست پشاور زلمی کی لگاتار تیسری فتح۔ HBL PSL 11 کے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ لاہور کو 76 رن سے آؤٹ کلاس کیا۔ قلندرز 174 رنز کے تعاقب میں 97 رنز پر ڈھیر۔ 7 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ مائیکل بریسویل اور سفیان مقیم کی 3-3، ناہید رانا کی 2 وکٹیں۔ پشاور نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 173 رنز جوڑے۔ مینڈس نے 74، بابر نے 43 رنز بنائے۔ بابر PSL کی تاریخ میں 4000 رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے۔